अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हमारे किचन में बन रहा है जी स्पाइसी चटपटा चना पुलाव। और इसकी रेसिपी बहुत इजी है और ये बहुत कंफर्ट फूड है। और इसके जितनी भी जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, ताकि आपको जो है वो कोई इससे प्रॉब्लम ना हो। नज़र भी आ रहा है यहाँ पे 2 ग्लास जो है वो चावल मैंने लिया है, 2 कप चावल लिए हैं। और एक बड़ी प्याज है, टमाटर है, नमक मिर्च है, खड़ा मसाला है, इसके अलावा बिरयानी मसाला और 1 कप जो है वो चने भी मैंने लिए। यहाँ पे जी आपने सबसे पहले एक पतीला लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर पोर करना है ऑयल। जितना आप यूज़ करते हैं आप उसके हिसाब से ऑयल यूज़ करेंगे। इसके बाद आपने आपका जो गरम मसाला है, मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच लिया है खड़ा गरम मसाला, वो आपने इसके अंदर जो है वो डाल के इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा फ्राई करना है लेकिन जलाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद आपने एक बड़ी प्याज इसके अंदर चॉप की हुई ऐड करनी है। उसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। अगर आप जितना इसको ब्राउन करेंगे उसी तरह से आपका पुलाव का जो कलर है वो भी ब्राउन आएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि वाइट पुलाव बने तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज को हमने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना, ठीक है? ये सबसे बड़ी की है। ये देखिए यहाँ पे प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और यहाँ पे जब प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो तब जो है वो मैं इसके अंदर जिंजर, गार्लिक और कुटी हुई सब्ज़ मिर्च यानी कि आप ग्रीन चिलीज़ लें और उनको जो है वो पीस के डालें। सारी गेम इसी चीज़ की है, बहुत ज़बरदस्त जो है उसका जायका आता है। बहुत ज़्यादा इसको सौते नहीं करेंगे, पकाएंगे नहीं, फ्राई नहीं कर देंगे। हल्का-हल्का जो है उसको कच्चा रहने देंगे क्योंकि चावलों के साथ भी जो है वो ये पकेगा तो इसका टेस्ट आएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो मैंने उबले हुए चने यहाँ पे फ्रोज़न मेरे पास पड़े होते हैं, अक्सर मैं जो है उबाल लेती हूँ, रख लेती हूँ, बड़े हैंडी रहते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको जो है वो ऐड कर दूँगी और अच्छे तरह से इसकी बुनाई करूँगी, ठीक है? जब तक इसकी बर्फ़ जो है वो अंदर से पिघल ना जाए। आप चाहें तो जो है वो इसकी बर्फ़ मेल्ट कर सकते हैं, बट मैंने इसकी ज़रूरत नहीं समझी। अच्छा जी, इसके बाद हम इस तरह से करेंगे कि एक जो है वो टमाटर लेंगे। आपकी चॉइस पे, अगर आपको जो है वो पसंद तो डालें, अगर कुछ लोगों को नहीं पसंद होता तो वो ना डालें, बट इट लुक्स यम्मी और बहुत मज़े का लगता है। तो आप इसको जो है वो डाल के इस टाइम इसकी बुनाई करेंगे और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर जो है वो लोग नहीं बताते, वो है 1 चम्मच बिरयानी मसाला। ये लाज़मी डालना है। इसके बाद आपने नमक और मिर्च अपने हिसाब से, जिस तरह से आप यूज़ करते हैं उस तरह से डाल के आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसकी करनी है बुनाई। अच्छा, बाज़ू का ऐसा होता है कि हम लोग घरों में जो है वो इस तरह का चने का पुलाव बना रहे होते हैं, बट हम ये सब चीज़ें ऐड नहीं करते हैं। जिस तरह से देग का पुलाव होता है उस तरह से वो चीज़ बनती नहीं है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो यही है कि आप जो है वो इसके अंदर बिरयानी मसाला डालें 1 चम्मच। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैंने पानी डाल दिए, 2 कप मैंने चावल लिए थे, तो उसके लिहाज से जो है वो मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल 3 कप जो है वो पानी डाला है। और इसके बाद इसको जो है वो मैं उबलने के लिए रख दूँगी ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है? ये देखें, इस तरह से जो है वो हो जाएगा, तो इसको जो है वो मैं अभी ढक के रख दूँगी। अच्छा जी, 10 टू 15 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि आपके जो है वो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो थोड़ा-सा और टाइम जो है वो इसको लगा लीजिएगा। और इस टाइम पे जो है वो मैं सिरका ऐड करूँगी। इससे ये होता है कि आपका चावल टूटता नहीं है और ख़राब नहीं होता और हर चावल जो है वो दूसरे से सेपरेट होता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने फ़्यू ड्रॉप्स यूज़ किए हैं, अगर आप चाहें तो 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ ही जो है वो मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। 2 कप राइस थे, ठीक है? और यहाँ पे मैंने 3 कप्स जो है वो पानी इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मुझे पानी अब थोड़ा-सा जो है वो इसके अंदर कम लग रहा है, तो मैं अब थोड़ा-सा पानी जो है वो मज़ीद ऐड करूँगी ताकि इसके अंदर जो है वो चावल सही तरीके से पक सकें और कच्चे ना रहें। अच्छा, समटाइम्स जो है वो लोग ये कहते हैं कि जी चावलों में चम्मच नहीं इस टाइम चलाना चाहिए, टूट जाते हैं, बट मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका रीज़न यही है कि आपने बड़ी टेक्नीक के साथ जो है वो चीज़ें पकानी होती हैं। यहाँ पे एक मिर्च ऐड कर देंगे और उस टाइम उसको ढकेंगे नहीं। यहाँ पे बॉइलिंग स्टेट में जब आ जाएगा इस तरह से जो है वो आप देखें कि सर्कल्स बनना शुरू हो गए हैं, बॉयल हो रहा है, थोड़ा-थोड़ा पानी आपको जो है वो बॉटम पे नज़र आए, देखें। तो आपने उस टाइम जो है वो उसको ढकना है या दम पे जो है वो रखना है, ठीक है? आप देख रहे होंगे कि पानी जो है वो बॉटम पे उबल रहा है। तो यहाँ पे इस टाइम आप इसको ढक देंगे, दम लगा देंगे। कुछ लोग तवा रखते हैं, आई एम नॉट यूज़िंग द तवा, और ना ही जो है वो मैं कोई एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करी, बिकॉज़ समटाइम्स जो है वो लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं। और आग बिल्कुल धीमी कर देंगे, ठीक है? अब ये दम पे पकेगा कम पानी के अंदर और
उसको आपने जो है वो कुछ देर के लिए छोड़ना है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ़ एन आवर या 15 मिनट्स, जैसे आपका एरिया जो है वो वैसे डिमांड करता है। यहाँ पे जो है वो चावल ऑलमोस्ट मेरे रेडी हो गए और आप देखें कि कितना खिले-खिले जो है वो चावल बने और ज़बरदस्त, हर जो राइस का एक दाना है वो दूसरे से सेपरेट है और इंतहाई यमी चावल बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका जो है वो ये रेसिपी कैसी गई और कौन सी रेसिपीज़ जो है वो आप चाहते हैं कि दोबारा मैं नेक्स्ट जो है वो बनाऊँ। और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें। आप इसको जो है वो रायते के साथ भी खा सकते हैं, कबाब के साथ भी, और साथ में जो है वो आप इसके साथ यम्मी सा जो है वो सैलड बना के जो है वो रख सकते हैं। सो इंशाल्लाह दोबारा जो है वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दोबारा आपसे न्यू वीडियो के साथ जो है वो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।